एक लड़की थी जिसका नाम था सुलेखा, लेकिन लोग उसे प्यार से भोली भोली करके बुलाते थे। पता है क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस को याद करना एक मुश्किल काम है और केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस है। फिर उसके जीवन में साइंस एंड फन की ये वीडियो आई जिसमें 16 स्लाइड्स के अंदर केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस उसको मिल गई और वो बच्ची बन गई भोली से सुलेखा और उसको सारी रिएक्शंस एग्जाम के दिनों में बहुत आसानी से याद हो गई। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे और आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस बिना ज्यादा टाइम लगाए एक वीडियो में करने वाले हैं। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और ये सारी रिएक्शन एक जगह पे लिख लेना और भैया अपने एग्जाम में केमिस्ट्री में कम से कम 10 नंबर पक्के कर लेना, बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्टली तो आते ही आते हैं लेकिन इनडायरेक्टली भी आते हैं। तो हर एक एलिमेंट की प्रिपरेशन और सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन। ऑब्जर्वेशंस पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन जलता है ऑक्सीजन के साथ तो व्हाइट रंग का पाउडर बनाता है, साथ ही साथ कौन सी फ्लेम निकालता है भैया? व्हाइट डैजलिंग, यानी कि चमकने वाली निकालता है फ्लेम। तो ऑब्जर्वेशन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और लार्ज अमाउंट में निकलेगी हीट, जिसकी वजह से यह रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पे प्लांट्स अपना बनाते हैं ग्लूकोज और साथ ही साथ बनाते हैं ऑक्सीजन। ऑब्वियस ही बात है ये सारा का सारा काम क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। लेकिन इस रिएक्शन के दो वर्जन है। बायो में घुसे तो 6H2O ओवरऑल वो लेता है, बट एक्चुअली में वो 12H2O लेता है और 6H2O रिलीज कर देता है। तो आप ये और ये दोनों रिएक्शन लिख के आना अगर फोटोसिंथेसिस पूछा है तो, और एमसीक्यू में मार्क किया हुआ है तो इसको टिक करके आएंगे आप। रेस्पिरेशन में जहां पे हम अपने ही खाने को यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जलाते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, पानी निकालते हैं और लार्ज अमाउंट में निकलती है एनर्जी। बैलेंस कर लेना जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। फिर आती है हमारे पास हीटिंग आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को जब भी हम हीट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है आयरन सल्फेट दो प्रकार का होता है। FeSO4.7H2O, 7H2O जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसको हीट करने पे FeSO4 बचता है और 7H2O बाहर निकल जाते हैं और ये व्हाइट कलर का हो जाता है। लेकिन अगर इसको फर्दर हीट किया जाए यानी FeSO4 को फर्दर हीट किया जाए जो कि व्हाइट कलर का होता है, डेल्टा मतलब हीट, तो आपको मिलेगा Fe2O3, साथ में मिलेगा SO2 और साथ में मिलेगा SO3, दो बहने गैसेस, और ये रेड ब्राउन कलर का होता है जो कि रस्ट जैसा दिखता है या रस्टी होता है एक प्रकार से। फिर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। हीटिंग लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे भी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, लेड ऑक्साइड बनता है, O2 बनता है और ब्राउन कलर की गैस बनती है जो कि NO2 है। NO2 ब्राउन कलर की गैस है। इसके बाद सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड को धूप में रखो, इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। दोनों के दोनों धूप में रखने पे Ag और Cl2 या Br2 में रिस्पेक्टिवली टूट जाते हैं। फिर आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो एक जनरल रिएक्शन है, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के बनाते हैं मिथेनॉल, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये मत समझना कि हमेशा दो ही प्रोडक्ट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। यहां पे ध्यान रखना जिंक सल्फेट का कलर व्हाइट है तो सोडियम सल्फेट का कलर भी व्हाइट है, लेकिन यहां पे कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू होता है और आयरन सल्फेट जो है वो पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर का होता है। कलर में बदलाव बहुत पूछते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये रिएक्शंस के ऊपर बात अभी हम फिलहाल कर रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो बेरियम सल्फेट नाम का एक प्रेसिपिटेट बनता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि व्हाइट होता है। बिल्कुल ऐसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हो पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड तो Ki बनता है और BaBr2। साथ ही साथ Ki और PbCl2 में PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो तीनों रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे प्रेसिपिटेट का कलर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हीटिंग कॉपर इन एयर, तो कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होता है, अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उससे गर्म करता हूं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। बट बहुत कम बच्चे जानते हैं कि इस रिएक्शन को रिवर्स भी किया जा सकता है। आप कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आप ऑक्साइड से वापस से कॉपर ऑब्टेन कर सकते हो। तो भैया ये रिएक्शन है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालना, कहीं ना कहीं ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि जब हम लोग लाइम वाटर में डालते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट ही एक्चुअली लाइम वाटर को मिल्की करता है। लेकिन अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट में, और पानी तो उसमें होगा ही, और ज्यादा CO2 पास करा दिया, एक्सेस में CO2 पास करा दिया, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी में घुल जाता है, और घुलने की वजह से ये वापस से एक प्रकार से कलरलेस हो जाता है, वापस से एक प्रकार से कलरलेस हो जाता है। और अगर ये वापस से कलरलेस हो गया तो भैया एक्सेस पे डालने पे जो मिल्की कलर हुआ था वो वापस से डीकलराइज हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। एसिड्स मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कैसे होते हैं? अगर मैं बात करूं तो एसिड्स मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होकर तीन चीजें बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और CO2 बनाते हैं। सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और CO2, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब रिएक्ट होते हैं। लेकिन वहीं पे एसिड्स मेटल के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो काफी एक्सेप्शन है। कुछ मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते। बाकी सारे मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं। और हाइड्रोजन गैस कौन से साउंड से चलती है? पॉप साउंड, है ना भाई, पॉप साउंड से ये बर्न होती है। लेकिन यहां पे भी एक बहुत छोटी सी किक है, एक्सेप्शनल केस है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सारे एसिड मेटल से रिएक्ट होकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन निट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस के बजाय पानी फॉर्म करता है, क्योंकि निट्रिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 जो होता है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? वाटर यानी हाइड्रोजन जो बनाई थी इसने, उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। निट्रिक एसिड एसिड एक ऐसा एसिड है जो पानी बनाता है मेटल्स के साथ रिएक्ट होकर, क्योंकि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एक्सेप्शन है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर निट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल रिएक्ट होते हैं तो वो हाइड्रोजन बनाएंगे, बाकी सब पानी बनाएंगे। जिंक NaOH के साथ और एल्यूमिनियम NaOH के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, लेकिन इनके सॉल्ट थोड़े से अजीब हैं और इसीलिए इनके फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। जब NaOH जिंक के साथ रिएक्ट होता है तो Na2ZnO2 बनाता है, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो NaAlO2 बनाता है, जो कि है सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये दोनों के फॉर्मूले बड़े अजीब है, तो आपको याद करने होंगे, Na2ZnO2 और NaAlO2। समझ गए? साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी। चलो आगे के रिएक्शंस बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जिंक NaOH के साथ और ये कैसे रिएक्ट होता है। ये फॉर्मूले याद कर लेना, एग्जाम में बच्चा हमेशा इसमें फंसता है। अब अगर बात करें कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट होते हैं, तो ऑब्वियस बात है, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो प्रोसेस का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट यहां पे जो सॉल्ट बनते हैं वो हमेशा न्यूट्रल हो, ये जरूरी नहीं है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है तो आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है। लेकिन अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, यानी ये सॉल्ट एसिडिक नेचर शो करता है। और वहीं पे अगर आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, सबको पता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसका बेस्ट एग्जांपल है, बट उसमें हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप इथेनोइक एसिड को, जो कि एक वीक एसिड है, NaOH जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम इथेनोएट कार्बोनेट्स कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये वो बेसिक नेचर का होता है, कहने को सॉल्ट है लेकिन ये बेस है, जैसे कि सोप भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस की। क्लोर अल्कली प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें अल्कली यानी कि NaOH बनता है और क्लोरीन गैस यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। इससे हम लोग बनाते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बनाते हैं? इससे हम लोग कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। क्या होता है प्रोसेस में? हम लोग नमक लेते हैं, पानी में डालते हैं और उसके अंदर बिजली पास कराते हैं। नमक और पानी के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। हमें NaOH मिलता है, H2 मिलता है और Cl2। ध्यान रखना, हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव यानी कि कैथोड पे जाएगा, और क्लोरीन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि एनोड पे जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम का मतलब है ब्लीचिंग पाउडर अगर आपको बनाना है तो आप क्या लोगे? लाइम वाटर लोगे और उसमें क्लोरीन गैस पास कराओगे, इसलिए इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। तो आपको CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, बदले में पानी निकलेगा, वो अलग बात है।
बेकिंग सोडा बनाना है तो ये चार चीजें आपको डालनी होंगी। बेकिंग सोडा बनाना है तो ये चार चीजें आपको डालनी होंगी। इस पूरे प्रोसेस में हम बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों ही सीख लेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है बेकिंग सोडा पहली रिएक्शन है। चार चीजें डालनी है, NH3 यानी एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में NaCl। इन चारों को डालते ही आपको दो लोग मिलेंगे, NaHCO3 जो कि आपका बेकिंग सोडा है और NH4Cl जो कि अभी आपके फिलहाल काम का नहीं है। तो ये हमारा बेकिंग सोडा हो गया। अब अगर आप इसी बेकिंग सोडा को हीट भी करते हो, ये अपने आप में इंडिविजुअल रिएक्शन एग्जाम में बहुत आती है, तो सॉल्ट मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी। ये CO2 गैस ही है जो खाने को सॉफ्ट फ्लफी बनाती है। अगेन वो अलग पढ़ाई है, लेकिन आपको तो बनाना है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कौन होता है? Na2CO3.10H2O। तो जो आपके पास हीट करने के बाद Na2CO3 मिला है, Na2CO3 मिला है, उसको आप 10 H2O में यानी पानी में डाल दोगे तो आपको Na2CO3.10H2O मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स पानी के लग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब आपको इसे हीट करना है कितने पे? 373। इससे ऊपर नहीं करना, ऊपर करोगे तो क्या होगा बता रहा हूं, और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप 373 पे हीट करोगे तो 2 में से 3/2 यानी कि 1.5 पानी निकल जाएगा, आधा पानी बचेगा, CaSO4.12H2O जिसको हम POP कहते हैं, वो बन जाएगा। अब अगर आप पीओपी के अंदर वापस से 3/2H2 डाल दोगे तो वापस से आपको जिप्सम जो है वो मिल जाएगा, यानी पानी ऐड भी हो सकता है, पानी रिमूव भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत कम बच्चे याद करते हैं और एग्जाम में आता है। अगर मैं इसको अबव 373 हीट करूंगा तो जो आधा पानी बच गया था वो भी निकल जाएगा और हमारा जो पीओपी है वो खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, जला हुआ मरा हुआ प्लास्टर, अब हमारे किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन वो मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। एग्जांपल के तौर पे आपने सोडियम को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम ऑक्साइड बना। इस सोडियम ऑक्साइड को कैसे शो करे कि ये बेसिक है? तो जब सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो उसने NaOH बनाया, और NaOH कौन है? एक बेस है। NaOH कौन है? एक बेस है। ठीक है जी। ऐसे ही जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है। कैसे पता लगा? किसी भी नॉन, अच्छा मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, ये कुछ हद तक न्यूट्रल भी होते हैं। कुछ ऐसे भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स है जो न्यूट्रल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O यानी हाइड्रोजन का ऑक्साइड, वो भी तो नॉन मेटल ऑक्साइड है। बट मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड जो मैं पढ़ने हैं वो सारे के सारे कौन सा नेचर शो करते हैं पानी में जाने के बाद? एसिडिक, नॉन मेटल के। कैसे? कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप पानी में डाल दोगे तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा, तो इसका नेचर एसिडिक होता है। इसके बाद बात करें मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं, इसमें ये वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये वाला मतलब ये पूरा ही, तो ध्यान से सुनना। पानी के साथ जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं तो कहने को तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, पर अगर वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हुआ जैसे कि सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम का ऑक्साइड, तो वो पानी में जाने के बाद अभी पड़ा हाइड्रोक्साइड भी बना देगा, बदले में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब सोडियम रिएक्ट हुआ पानी के साथ, उसने Na2O बनाया, बदले में हाइड्रोजन गैस बनाई। लेकिन यही Na2O अगर पानी में जाएगा तो NaOH फॉर्म कर देगा। लेकिन सारे मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं, और कुछ मेटल्स तो ऐसे भी हैं जो पानी के साथ चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो बहुत गर्म हो रिएक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर भाप हुई यानी कि पानी गैस की फॉर्म में हुआ, भाप की फॉर्म में हुआ, स्टीम की फॉर्म में हुआ, तो कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट हो जाते हैं। अब जैसे गोल्ड और सिल्वर है, ये तो पानी के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर एल्यूमिनियम पानी के साथ यानी स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है पूरी केमिस्ट्री में आयरन के सबसे यूनिक कंपाउंड्स में से एक है, क्योंकि आयरन जब भाप यानी स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तो ना तो वो FeO बनाता है ना ही वो Fe2O3 बनाता है, वो बनाता है Fe3O4। एकदम नया कंपाउंड, याद रख लो याद रख लो याद रख लो। इसके बाद आते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक मतलब कुछ ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट होके भी देखो सॉल्ट और वाटर बना रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट होके भी सॉल्ट और वाटर बनाता है। दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रिएक्शन समझाने पे फोकस नहीं कर रहा हूं, अभी हम सारे रिएक्शंस को इकट्ठा कर रहे हैं। आप सब हमारे रोज के लेक्चर्स अटेंड अगर कर रहे हो जहां पे हम हर एक चीज को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हर एक रिएक्शन को इसी चैनल पे लाइव के दौरान अभी पेपरों में डिटेल में समझा जा रहा है। चलो
बाकी यहां पे हमने कर दिया रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या है, रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड्स ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फाइड को ऑक्साइड बनाया कैसे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, SO2 गैस बाहर आ गई। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट्स को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल की पढ़ाई है, लेकिन हाँ अभी तो रिएक्शन पे आते हैं। कार्बोनेट्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ या लैक ऑफ ऑक्सीजन, और जो कार्बोनेट्स हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं थर्माइट रिएक्शन, काफी ज्यादा एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आता है। थर्माइट रिएक्शन में हम लोग एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं आयरन ऑक्साइड से, रस्ट से एक प्रकार से, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ साथ ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। इतनी ज्यादा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करके आयरन बनता है वो आयरन ही एक्चुअली में लिक्विड फॉर्म में बनता है, मॉल्टन फॉर्म में बनता है, लिक्विड फॉर्म में बनता है, मॉल्टन फॉर्म में बनता है। कंबशन रिएक्शन, आग लगाना। दुनिया के हर हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अच्छा आग नहीं लगती है, वो अच्छे फ्यूल नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और अल्कोहल, ये बहुत अच्छे फ्यूल्स हैं, ये बहुत अच्छे से जलते हैं। तो भैया मीथेन हो गया। सब में देखो कॉमन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट लाइट। लेकिन सब में क्या कॉमन नहीं है कि आपने कंपाउंड अलग अलग लिया, तो बैलेंसिंग वेरी करेगी। ऑर्गेनिक में वैसे बैलेंसिंग जरूरी नहीं होती है, बट एग्जाम में जब आप एक रिएक्शन लिख के आओगे तो उसको तो बैलेंस करके आना। लेकिन इसको क्या ट्रिक से याद करें, सब में CO2 H2O और हीट लाइट बन रही है, बस ऑब्वियस ही बात है जो बैलेंसिंग है वो वेरी करेगी। प्रोडक्ट सबके सेम है, आप चेक कर सकते हो, कॉपी पेस्ट ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल यानी इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से इथेनोइक एसिड बनता है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ KMnO4 या K2Cr2O7 लिखते हैं, आधा नंबर कट जाता है। KMnO4 लेना है एल्कालाइन यानी बेसिक मीडियम में, यानी उसमें बेस में घुला हुआ होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए आसपास। और K2Cr2O7 लेना है एसिडिफाइड, मतलब एसिडिक मीडियम में उसको लेना है। फिर आता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम एल्कीन और एल्काइन, एल्केन के लिए नहीं, इसमें कुछ ऐड करते हैं। ये Cl2 ऐड किया तो एक बॉन्ड टूट गया, Cl लग गया। वहीं पर अगर आपने H2 ऐड किया होता, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपको कैटलिस्ट चाहिए होता है, जैसे कि निकल। तो निकल नाम के कैटलिस्ट में जब आपने निकल नाम के कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन डाली तो पाई बॉन्ड यानी एक बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग गया। जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को अलग से नाम दिया गया है हाइड्रोजिनेशन। और इसकी एक एप्लीकेशन भी है, यानी डेली लाइफ में यूज भी है। इससे हम लोग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, रिएक्शन पढ़ा नहीं रहा हूं, ये हमारे पास ऑयल होता है। तो अगर एग्जाम में आया कि बताओ ऑयल को घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन आपको लिख के आनी होगी। ये हमारे पास ऑयल है, R का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन की चेन, हाइड्रोजन निकल डाला तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक H जाएगा उसके बदले में Cl लग जाएगा, लेकिन ये काम कराना होगा अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में। एल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और H हट के सोडियम लग जाएगा, जिसको बोलेंगे C2H5O Na+, यानी कि सोडियम इथॉक्साइड। बहुत सारे बच्चे इसे सोडियम इथेनोएट समझते हैं, वो कार्बोक्सिलिक वाला है। यहाँ पे एल्कोहल से सोडियम रिएक्ट हुआ, आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2O Na+, ये सेम ही चीजें हैं। इसको बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। प्लस में हाइड्रोजन कैसे आ गया, प्लस में अभी फिलहाल कोई हाइड्रोजन नहीं भाई, नहीं नहीं ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ था, यहाँ तो आएगा, यहाँ पे भी फिर लगा ही देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है चलो ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस चैप्टर का निचोड़ है ये, आपको पता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में से पानी को रिलीज करवाना है, तो CH3CH2OH है, H2SO4 डालते हैं कंसंट्रेटेड 443 केल्विन पे, यहां से OH जाता है, यहां से H जाता है, इनमें डबल बॉन्ड बन के एल्कीन बन जाता है। इथेनोइक एसिड को सोडियम से, NaOH से, Na2CO3 या NaSCO3 सभी से रिएक्ट कराओगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, और वो है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट मिलेगा, ठीक है। एस्टरिफिकेशन, एस्टर के अंदर एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर फॉर्म करना। एस्टर फॉर्म करना मतलब CH3COO C2H5 स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाना। वो कैसे बनता है, जब आप कार्बोक्सिलिक को यानी इथेनोइक एसिड को
इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हो और उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो पानी का लॉस होता है, यहां से जाता है OH, यहां से जाता है H, पानी का लॉस होकर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है एस्टर जिसका नाम है इथाइल इथेनोएट। सपोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास एस्टर होता है, हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसमें NaOH डालते हैं एक्वास, ये बीच में से टूट जाता है, इस पे जाकर लग जाता है OH और इस पे जाकर लग जाता है Na, तो सोडियम इथेनोएट बनता है, बट ये सोप मॉलिक्यूल का काम करता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम सपोनिफिकेशन और साथ में बनता है इथेनॉल। ओह माय गॉड, 41 रिएक्शंस, सब डिविजन्स मान ले तो मैक्सिमम 45 रिएक्शन हमारी पूरी केमिस्ट्री में है, जिन्हें हमने एक छोटी सी वीडियो में खत्म किया है। आई होप आप इनको साथ साथ लिख रहे हो, सामने चिपका लो बेटा, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब बेटा, आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा। तो मिलते हैं, और अगर अभी तक 11th वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आशु गई 11th एंड 12th, इस चैनल पे तो बहुत कंटेंट आएगा ही, आशु गई 11th 12th वाले पे भी आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या ये सर्च भी कर लोगे जो ये नाम है तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई हो। PPT आएगी इसके टेलीग्राम पे, मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।